तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 8.1 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है, इफ 3 cot A is equal to 4, 3 cot A equal to 4, तो हमें चेक करना है कि 1 minus 10 square A by 1 plus 10 square A is equal to cos square A माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हमें दिया हुआ है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 और हमें ये शो करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो 3 cot A इज इक्वल टू 4, सो cot A इज इक्वल टू 4/3। तो cot A क्या होता है? cot A होता है b बाई पी, b बाई पी। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो cot A के लिए बेस 4 और परपेंडिकुलर 3। तो यहाँ से हम हाइपोटेनियस का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं AC। तो अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम H मान लेते हैं। H इक्वल टू 5 आएगा। तो डेट मीन्स AC इज इक्वल टू 5। तो अब हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो 10A हमारा हो जाएगा P बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 3/4। तो इसीलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये बराबर होगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये 16 माइनस 9/16 और ये 16 प्लस 9/16। तो 16 से 16 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7/25। तो इसका मतलब कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू 7/25 आया। अब हम चेक करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आता है। तो अगर इसका भी वैल्यू 7/25 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या है? ये ट्रू है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए के लिए हमें सबसे पहले कॉस ए का वैल्यू चाहिए। तो कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच
और बेस है हमारे पास 4 और ये 5, तो 4/5 कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। और साइन ए इज इक्वल टू P/H, तो ये हो जाएगा 3/5। तो कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। एक सेकंड, यहाँ पे एक स्टेप, 16/25 माइनस 9/25, तो 25 का एलसीएम 25, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। क्वेश्चन 9 है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है ABC, उसमें राइट एंगल B पे है और दिया है कि इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC, तो इसमें राइट एंगल है B पे और tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि P/B इज इक्वल टू 1/√3। तो P A के लिए ये 1 और B √3। तो हम सबसे पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर 1 प्लस B स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो ये 1√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये आएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो H इज इक्वल टू 2। तो यानी कि हाइपोटेनियस की क्या का वैल्यू आ गया 2। तो अब हम सबसे पहले अब फर्स्ट हमें क्या निकालना है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है P/H, तो P/H यानी कि 1/2। साइन ए इज इक्वल टू P/H यानी कि 1/2, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी यानी कि C इसके लिए, तो इसके लिए कॉस सी, तो इसके लिए हो जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू होता है B/H, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस होगा 1 और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा 1/2 प्लस कॉस ए यानी कि इस एंगल के लिए कॉस ए हमारा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि √3/2 और साइन सी इज इक्वल टू P/H इंटू √3/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये √3 से √3 गुना होगा तो 3 और 2 गुना 2 यानी कि 4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 1। और हमारा दूसरा
प्रॉब्लम इसमें है कि हमें कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था √3/2, तो यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे √3/2। कॉस सी का वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2 और साइन सी का वैल्यू √3/2। फोर √3 माइनस √3/4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0, तो अतः ये 0 आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है राइट एंगल एट Q, Q में राइट एंगल है, तो PQR और गिवन है कि PQ इज इक्वल टू 5, PQ 5 गिवन है और गिवन है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये गिवन है। और हमको फाइंड करना है साइन P का वैल्यू, साइन P का वैल्यू, कॉस P का वैल्यू और टेन P का वैल्यू। तो हम यहाँ से सबसे पहले PR का वैल्यू निकालते हैं। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू होगा QR स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब PR स्क्वायर को हम इस यहाँ से ये लिख सकते हैं कि PR इज इक्वल टू QR माइनस 25 माइनस QR, तो QR माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला QR का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू 25 QR इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ से लिखता हूँ, तो ये आएगा QR का स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 QR इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ से QR स्क्वायर कट गया, सॉरी ये PQ का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 625 माइनस 50 QR, तो यहाँ पे PQ का वैल्यू 5 है तो PQ स्क्वायर का वैल्यू 25 हो जाएगा। -50 QR इज इक्वल टू 25 माइनस 625। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
क्यू आर इज इक्वल टू 600/50। सो क्यू आर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 12। तो क्यू आर इज इक्वल टू 12। तो क्यू आर इज इक्वल टू 12 और क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन में गिवन था कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। दिस implies पी आर प्लस 12 is equal to 25. So PR is equal to 13. That means ये हाइपोटेनियस यहाँ पे ये 13 आ गया और ये परपेंडिकुलर हमें 12 मिला। तो अब इसके लिए हमें अब वैल्यू निकालना है साइन पी का। तो मैं यहीं पे साइड में जस्ट वैल्यू पुटिंग है सिर्फ। साइन पी इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा है 12 बाय हाइपोटेनियस 13, ये साइन पी का वैल्यू। नेक्स्ट है कॉस पी इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हम यहाँ पे 5 और हाइपोटेनियस 13, 5/13 और 10p p/b। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 12 और बेस हमारे पास 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जस्ट हमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है और उसका हमें जस्टिफिकेशन भी देना है। तो फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो पहला स्टेटमेंट है कि द वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1। तो ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि मैं बता रहा हूं कि 10a क्या होता है। 10a का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ऐसा कोई भी केस जिसमें इन विच इसमें ऐसे लिख सकते हैं अ ट्रायंगल इन विच परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बी। जब परपेंडिकुलर बेस से ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर 4 हो सकता है और बेस 3 हो सकता है, तो 10a का वैल्यू क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि sec a इज इक्वल टू 12/5। sec a इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। मतलब कि किसी भी एंगल a के लिए sec a इज इक्वल टू 12/5 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो sec a का मतलब sec a को हम लिख सकते हैं, sec a इज इक्वल टू होता है h/p। तो ये आ सकता है क्योंकि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से इस केस में 12 जो है हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा है। तो हर ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। तो हम इसे ट्रू करेंगे।
अब थर्ड केस है, cos A is a abbreviation used to cosecant of angle A। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि cos A का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल A, ना कि कोसेकेंट ऑफ एंगल A। चौथा स्टेटमेंट है हमारा पास, cot A इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot A। नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि cot A का मतलब होता है cot A मीन्स कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। हमारे पास पांचवा स्टेटमेंट दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब कि किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस कांट बी स्मॉलर देन आइदर P, यानी कि P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस। मतलब कि हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर और बेस से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में यहाँ पे परपेंडिकुलर का मान दिया, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है और हाइपोटेनियस का वैल्यू 3 है, तो ये रॉन्ग है, तो ये भी फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8.1 खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट को डिस्कस करेंगे।